हर हर महादेव। मैं मनीष शाह आप सभी का नसीब वाला में स्वागत करता हूँ। बताया था आप लोगों की महामारी के इस दौर में प्राण रक्षा कैसे की जाए, जीवन की अपनी रक्षा की जाए कैसे, इस पर लगातार आप लोगों का मार्गदर्शन करूँगा और कर भी रहा हूँ। तो आज वीडियो के माध्यम से इस विषय में और भी बातें करेंगे। हम पहले भी बताया था कि मैंने आपको भी कुछ वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा कि अपनी जीवन रक्षा कैसे की जाए शास्त्र सम्मत क्रियाओं से, और बहुत ही सरल क्रियाएं होंगी वो। ठीक है, तो ज़्यादा बातें यहाँ वहाँ की ना करते हुए मैं सीधा क्रियाओं पर ही आ रहा हूँ कि क्या करें। पहली क्रिया होगी, महाभारत अनुशासन पर्व का दान धर्म खंड कहता है कि अगर आप 100 वर्ष की आयु चाहते हैं तो पैर धो करके, अर्थात पैर धो करके मतलब पैर धोइए और गीले पैर ही भोजन कीजिए। कभी भी आप भोजन कर रहे हैं, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, कुछ भी खा रहे हैं आप, तो गीले पैर धो लिया आपने और भीगे ही पैर भोजन कीजिए। निश्चित ही ये आपकी आयु को बढ़ाएगा, और आयु बढ़ेगी तो प्राण रक्षा होगी ही। अगर देव कथन है कि किसी क्रिया को करने से आपकी आयु बढ़ती है, तो फिर देव कथन झूठा नहीं हो सकता। पहली क्रिया आपको बता दी मैंने कि भोजन के पहले पैर धोइए और गीले पैर ही भोजन कीजिए। ये पहली क्रिया हो गई सबको, ये आपके घर के सारे लोगों के लिए है। सब लोग कीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। दूसरी क्रिया ये होगी कि भोजन करने के समय बात मत कीजिए। जो भी भोजन करने के समय में बात करते हैं वो अपनी आयु को घटाते हैं, उनकी आयु को अमराज ले जाते हैं। ठीक है, तो भोजन करते हुए बातें मत कीजिए। आजकल का ये कल्चर हो चुका है कि लोग खाना कम खाते हैं, भोजन के समय ही बातें करते हैं। सारी बातें उनको भोजन के समय ही याद आती हैं। तो आप सभी से कहूँगा, भोजन के समय कृपया मौन रखिए, कृपया मौन रखिए। मौन रख करके ही भोजन कीजिए। ठीक है, चुपचाप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भोजन करने में लगता है, पूरा दिन उसके बाद आपके पास है बातें करने के लिए, तो दिन भर बातें कीजिए ना। क्यों भोजन के समय ही सारी बातें करनी है। और तीसरी क्रिया ये होगी कि पूरब के और मुख करके भोजन कीजिए। ये भी आयु को बढ़ाता है, ये भी महाभारत ही कहता है कि पूरब की तरफ मुख करके भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है। उत्तर की तरफ भी मुख करके भोजन किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आयु वृद्धि के लिए पूरब की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। ये महाभारत का कथन है। तो ये 3 क्रियाएं आज के लिए मैंने बनाई हैं। इस क्रम में, ये इस सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो है आयु वृद्धि के लिए, जीवन रक्षा के लिए। और आज 3 मई को ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, और कोशिश करूँगा आज 3 मई को ही अपलोड भी हो जाए मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेजेस पे। यूट्यूब चैनल जो मेरा है नसीब वाला के नाम से, और फेसबुक पेज जो है मेरा नसीब वाला के नाम से। शायद आपको ये वीडियो व्हाट्सएप के थ्रू भी मिले, तो आप आगे के वीडियोस के लिए मेरे फेसबुक पेज से या यूट्यूब चैनल से, अधिकतर मैं अपने फेसबुक पेज से ही पर ही एक्टिव रहता हूँ। तो आज के लिए 3 क्रियाएं बता रहा हूँ मैं, आप इन तीनों को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा इस चीज़ का, निश्चित ही। अच्छा, इसके साथ में ही एक चौथी क्रिया भी मैं जोड़ देता हूँ। अगर समय है हमारे पास, अभी केवल 4 मिनट का वीडियो है, तो चौथी क्रिया ये होगी कि आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही ज़रूरी चीज़। आप सोने के समय सर दक्षिण में रख करके सोइए। मतलब सर आपका दक्षिण में होगा तो पैर आपके उत्तर की तरफ होंगे। ये भी निश्चित ही आपकी आयु को वृद्धि करेगा, आपको रोगों को नाश करेगा। आपके रोग हटेंगे, आयु वृद्धि होगी, जीवन में मंगलमय चीज़ें होंगी। तो सर आपका दक्षिण की तरफ होगा, इसका मतलब पैर आपके उत्तर की तरफ होंगे। कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी आप, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप सर दक्षिण की तरफ सर रख करके सोइए और पैर आपके उत्तर की तरफ होंगे। ये 4 क्रियाएं कीजिए, निश्चित ही आपके जीवन में आनंद होगा। अगर आप रोगी हैं, आपके घर में कोई रोगी है, महामारी के इस दौर में आप बहुत भयभीत हैं, बहुत चिंतित हैं,
तो ठीक है, जो बचाव की चीज़ें हैं वो कीजिए ही। घर से बाहर बिना ज़रूरत के घर के बाहर मत निकलिए, मास्क लगाइए, अपनी रक्षा कीजिए, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कीजिए ही, लेकिन साथ में इन क्रियाओं को कीजिए। ये शास्त्र सम्मत क्रियाएं हैं, देव क्रियाएं हैं, ऋषि कथन हैं, तो इनसे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो पहले वीडियो में इतनी ही चीज़ें। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ हो सकता है क्योंकि मैं प्राकृतिक जगह पर बैठा हूँ, पीछे जंगल है मेरे और शिव मंदिर है जहाँ पर मेरा पूजन वगैरह मैं करने आता हूँ रेगुलर तौर पे। तो पीछे आपको पक्षियों के, कौवों वगैरह की विशेष आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो लाभ उठाइए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए कि सबके जीवन में आनंद हो। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिए। किसी भी विषय पर अगर कोई भी समस्या होगी, अगर कोई भी इसके बाद भी चिंता होती है, तो आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज के थ्रू, और बहुत ज़रूरी है हम लोग फ़ोन के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, ऐसी ही शुभकामनाएं हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।